लेकिन जब काफ़ी समय हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़े हुए, आप जब नए चैप्टर्स में जाओगे तब ये कन्फ्यूज करेगा। जैसे अभी हम बोहर्स मॉडल पूछ लें आप लोगों से, तो आप उतना अच्छा नहीं सुना पाओगे जितना तब सुना दिया था। पूछ लेते हैं, ठीक है जीनत? क्योंकि जब आप किसी चैप्टर में रनिंग में होते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ होती है, लेकिन जब आप उसको छोड़ देते तो भूल जाते हैं। तो चलो तुम बोहर की एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ। चलो अनुष्का। नहीं, पहले क्वेश्चन तो सुन लो आप। अब तो जीनत वाला क्वेश्चन पकड़ गए। आप हमें सुनाइए रेडियस का फॉर्मूला। गलत। हमें बहुत अच्छे से एक बात ध्यान है, उस समय अनुष्का ने कहा था ट्रिक का क्या करना है, तो ऐसे याद कर लेंगे। हमारे कान में अभी तक है वो बात। हैं? वेलोसिटी का बता रहे हो क्या आप? नहीं, हमें उसी का जानना है। चलिए, हमें आप लोगों को परेशान करना नहीं था, हमारा सिर्फ आप लोगों को समझाने का ये रूल था कि जब रनिंग में आप लोग होते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। और ये फॉर्मूला जब हमने इन लोगों से सुने थे उस समय आप लोगों से, तो आप लोग धड़ाधड़ सुना रहे थे। अब वो रनिंग से हट चुके हैं। अभी तो सोचिए मुश्किल से आपका 15-20 दिन हुआ है, अभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। हालांकि आप रिवीजन कर लोगे तो वो वापस आ जाएगा, ये तो फैक्ट है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस चीज़ को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, डालिए हेडिंग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेके चलेंगे, ध्यान रखिए। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। ये बहुत ख़ास है, क्यों बताएंगे। यहाँ आप लोगों को एक चीज़ मिल जाएगी ऑलवेज, और केमिस्ट्री में ऑलवेज मिले तो तुरंत पकड़ लिया करो, ये बहुत ही कीमती शब्द है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव। अच्छा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दूसरा निकालो, फिर तीसरा निकालो, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी थी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले एक ऐड करो, फिर दूसरा ऐड करो, फिर तीसरा ऐड करो। तो ठीक है, लिखिए इसमें बिल्कुल सेम डेफिनीशन है, अपोजिट लैंग्वेज अपोजिट हो जाएगी, लिखिए। और एंथैल्पी चेंज ही लिखेंगे हम, फिर लास्ट में हम बताएंगे क्या लिखना है। लिखिए, एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस, एंथैल्पी change take place when electrons अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं होती तो अपन लोगों को कितनी सारी पढ़ाई बच जाती। तो अच्छा हुआ कि खराब, फिर बहुत सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, दुनिया की चीज़ें ना। तो चलो ठीक, होती आदत, अभी आगे जाके और भी ठीक है, हो गई डिस्कवरी तो अच्छी चीज़ होती है ना, साइंस में आगे बढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज होगी तो अच्छा काम है, पढ़ो, क्या दिक्कत है। अच्छा चलो, हमारे लिए तो ठीक है, हम तो सब कुछ पढ़ रहे हैं। जिनने इनकी खोज की होगी वो कैसे की होगी, उनका माइंड सोचो कितना क्या रहा होगा।
अचंभा लगता है, हमें तो खुद समझ में नहीं आता कैसे, हमें इस रहस्य में पड़े हुए हैं साइंटिस्ट। अगर तुम वैज्ञानिक बनने जाओगे ना तो अब वैज्ञानिक बनना बहुत आसान है। आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सभी रिसर्च के साथ बैठो, भला ही आपको थ्योरी नहीं पता होगी, लेकिन हर एक रिसर्च कैसे की जाती है, कहाँ फ्यूल भरा जाता है, किस प्रकार ग्रेविटी से डील करना है, किस प्रकार ग्रेविटी को अपोज करना है, किस एंगल से लाइट लानी है, क्या लाना है, किस एंगल से किस ऑर्बिट में, सब आपको पता चल जाएगा। ये वैसे ही आप कंप्यूटर की दुकान में कंप्यूटर चलाओ, भले ही आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर में वर्क हो जाता है। तो वैज्ञानिक बनना आता है, एक बार किसी चीज़ को डिस्कवर करना बहुत कठिन काम होता है। आप जैसे ये पंखा कैसे वर्क करता है, आप एक कुछ दिन के लिए जो अच्छी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उस पर बात चल जाओ, वो आपको पूरा सिखा देगा कि इसमें, उसको ये नहीं पता होगा कि इसमें अपोजिट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अपोजिट होती है, तो आपकी जो मोटर होती है रोटेट करने लगती है, इसलिए फैन चलता है, पर उसको पूरा वर्क आता है, वो पूरा इसको बना के सेट करके आपको दे देगा, है ना। तो आप अगर किसी बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन के वहाँ से निकल आओगे। और ये वही थ्योरी है जो बताई जाती है कि करके सीखो तो ज़्यादा ज्ञान आता है ना। ये जो शिक्षा प्रणाली है हमारे यहाँ लागू हो रही है। जापान वगैरह में पता है आपको, स्कूल में बस्ते अस्ते तक नहीं ले जाए जाते हैं। और जापान में एक ट्रेंड चलता है कि वो वहाँ पर ये होता है कि एक फैमिली अपने बच्चों को लेके आएगी और दूसरे फैमिली के बच्चों के घर पे छोड़ेगी, फिर वहाँ से उनकी पेरेंट्स लेके जाएंगी उनको स्कूल तक। मेल मिलाव में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, बच्चे एक दूसरे से फ्रैंक रहे, दोस्ती सहयोग रहे, ऐसा। एक और है, हम आपको एक कुछ चीज़ें ऐसे बता रहे हैं कि शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है दूसरे देश में, और जिसके हम लोग शिक्षा के जनक हैं, और हमारे देश में शिक्षा का थोड़ा सा स्तर डाउन हो चुका है। आपको हम बताते हैं दक्षिण कोरिया, जानते हो ना, अभी न्यूज़ में बहुत रहा, उत्तर कोरिया बहुत परेशान करता है उसे, ठीक है ना, वहाँ के तानाशाह जी बहुत खतरनाक, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया में जब भी एग्ज़ाम होता है वहाँ त्यौहार जैसा माहौल होता है, आप न्यूज़ में सर्च करिएगा, त्यौहार के जैसा माहौल होता है। और जितने भी पुलिस वाले होते हैं, कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम को लेट हो रहा है, उसको लगा कि बच्चा भाग रहा है गाड़ी, तो वो गाड़ी में बिठा के छोड़ के आते हैं एग्ज़ाम तक। और बिल्कुल रोड, आपको वहाँ की जनता जिस दिन एग्ज़ाम होती है ट्रैफिक बिल्कुल जीरो रखती है, जिसमें बिल्कुल आराम से जाए, माहौल बिल्कुल त्यौहार। अब इन सब चीज़ों से होता क्या है, इन सब चीज़ों से एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने वाले को। तो हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल आएगा कभी, लेकिन अभी तो नहीं है। चलिए हम वापस आ जाते हैं। एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स are added when electrons are added in succession that mean one by one, called successive electron gain enthalpy, called successive electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप जब इलेक्ट्रॉन को एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं सक्सेशन में, तो ये हमारी क्या कहलाती है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी एक कहलाती है आपकी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देंगे हम, वो क्या, ठीक है। चलिए, जैसे X है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, इस पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, गैसियस एनायन बन गया। तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहलाएगी, फर्स्ट। और ये वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा।
जब तक हम एक्सेप्शन नहीं लगा रहे आप उसको यही समझिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्पेशल केस हम सब लिखवा देंगे आपको। तो इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और गैसियस आयन बन गया इलेक्ट्रॉन। हम अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ही चर्चा कर रहे हैं, आप समझ। हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या ऐड किए जाते हैं, तो सबसे लूज स्टेट में जहाँ से एटम आराम से इंटर कर सके या आराम से निकल सके, तो सबसे ज़्यादा फिजिकली लूज स्टेट जिसमें बहुत स्पेस होता है वो कौन सी हमारी, तो ऐसी स्टेट में वर्क किया जाता है। तो हमने कहा अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव, तो हम उस टर्म को लेके नहीं चलते, हम सीधे गेन को चल तो लिख देते, नहीं तो हटाओ। लेकिन फिर आप डाउट मत करना, आपको हमेशा इस पर आंसर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी थी, पॉजिटिव थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन, ये हुई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। अब इसको उठाते हैं फिर से, एक्स नेगेटिव एनायन, और इसमें एनोदा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स डाई नेगेटिव गैसियस आयन। अब बताओ, पहले आप लोग बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी, हाँ, नो की यस, यही समझना है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरएक्शन हो रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा होगा, रीजन ये है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, क्या बन गया, एनायन, और नेगेटिव आयन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान नहीं है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना नहीं चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी यहाँ क्या हो गई, नेगेटिव। तो अब हम ज़बरदस्ती ऐड कराएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मतलब कभी आपको न्यूट्रल एटम्स, ध्यान रखिए, जैसे हम एक्स को सीधे लिख दें एक्स डाई नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक साथ दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, हुए कैसे होंगे, पहले एक फिर दो। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी आपको लिखा आ जाए ऐसा कि O से O-2 लिखा आ जाए, N से N-3 लिखे आ जाए, और पूछ ले बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रही होगी, तो आपको हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव, यहाँ एनर्जी लगी ही होगी। और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा एक्स डाई नेगेटिव, जनरली हम एक कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है, लेकिन मैक अप टू 3 तक ही जाते हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहनी पड़ती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन गया, एक्स ट्राई नेगेटिव एनायन गैसियस फॉर्म में। अब आप लोग देखो, यहाँ पर भी इंटरएक्शन हुआ, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आई होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहे, पॉजिटिव। तो यही आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज वाला टेंडेंसी है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना है। चलिए पहले लिख लेते हैं, लिखिए, स्टार लगा के लिखिए। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो फर्स्ट वाली नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे इनर्ट गैस के केस में फर्स्ट वाली क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, लेकिन जनरली फर्स्ट क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन इनर्ट गैस के केस में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और बताओ इनके केस में क्या हो जाएगी, ये जो एल्केली मेटल्स हैं इनमें भी तो फर्स्ट H2 2H2,
तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा ना इनको, तो इनके केस में भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जनरली तो जो फर्स्ट वाली होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन कुछ केस में पॉजिटिव। लेकिन सक्सेसिव का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं भी कोई सक्सेसिव ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल हम लिखें, ये ऑक्सीजन गैसियस डाई नेगेटिव एनायन बना दिया, ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। तो एक डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुए होंगे, कैसे हुए? सक्सेसिव में हुए। तो ध्यान रखना, पहले वाले में तो क्या आई होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, और दूसरे में क्या आई होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो अब आप कहोगे सर आंसर तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये वाली पहले में ज़्यादा ये निकली थी कि दूसरे में ज़्यादा ये अब्जॉर्ब हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ज़्यादा निकलेगी। तो ये फाइनल आंसर किस में आएगा? तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। क्योंकि यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता था बाद में घर में जाके थिंक कि अरे पहले में नेगेटिव आई, दूसरे में पॉजिटिव, तो फिर कौन डोमिनेट करेगा? हमेशा पॉजिटिव वाला डोमिनेट कर जाता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी जो EgE होगी वो पॉजिटिव होगी। आपको पता है पहले में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव। इसी प्रकार सल्फर गैसियस आयन से सल्फर -2 गैसियस आयन बना दें हम, या नाइट्रोजन गैसियस आयन से नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव गैसियस आयन, जैसी को बोलते हैं नाइट्राइड आयन बना दें, या फिर फॉस्फोरस गैसियस आयन से फॉस्फाइड ट्राई नेगेटिव गैसियस आयन बना दें। तो यहाँ सब में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही है। उसी को डाल लो बार बार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ तक पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रही होगी? नेगेटिव। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। ये पॉजिटिव में डोमिनेट कर रही है तो वो किस में? नेगेटिव में डोमिनेट कर रही होगी, है ना। ध्यान रखना, जल्दी से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद समझ लो, बस अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट यही था। अब फैक्टर्स में और ट्रेंड्स में और एक्सेप्शन में आना है। लिखिए सबका, चलो एक क्विक रिव्यू कर लीजिए आप लोग। हम क्या बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिए। हीलियम नहीं निकाल सकता है, हीलियम पूरा इनर्ट, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना निकाल सकता है कुछ। हाँ, अल्फा पार्टिकल में तो वो पार्टिकल निकालता है रेडिएशन के फॉर्म में। हाँ, तो वो एक अलग चीज़ है, न्यूक्लियर रिएक्शन वाली बात अलग है। लेकिन नॉर्मली स्टेट में अब जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं नॉर्मल केस में न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब हाई एनर्जी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हाँ उस फॉर्म में निकाल लेगा, लेकिन रिएक्शन नहीं करता है वो। सिर्फ वहाँ पर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रिलीज करेगा। हाँ, क्या अल्फा पार्टिकल आर्टिफिशियल है, नेचुरल कहीं थोड़ी एग्जिस्ट करता है। रिएक्शन में रिलीज होते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब निकल रहे हो तो वहाँ पर निकलते हैं अल्फा बीटा गामा रेड्स। बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन केस ऑफ सक्सेशन इट इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be negative, generally negative, may also be positive in some cases like in case of inert gases.
बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। हेड डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो आपको बोलना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोला कैसे जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमेशा देखो पहली तो नेगेटिव ही रहनी है ना, तो नेगेटिव के टर्म में बोलना है। अच्छा देखो पहले सुन लो, बोलना इसको बोलना आना चाहिए। कैसे बोलना है, जैसे बताओ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कम पॉजिटिव होगी, तो एनर्जी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, कम। तो लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को वो धीरे से अट्रैक्ट कर रहा है तो कम एनर्जी निकल रही है, तो लेस नेगेटिव। जैसे हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लें, NH2 NP3, तो इन तो स्टेबल है, इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नेचुरल तो होगी नहीं, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये स्टेबल है। तो इनको ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या है, लेस पॉजिटिव, तो जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, लेस नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जब भी आप बोलते हो ना, लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, ये करके बोलते हो। लेस नेगेटिव तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन धीरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं या कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मोर नेगेटिव तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे तेज़ी से कौन करेंगे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बता सकते हो कौन सा ग्रुप सबसे तेज़ी से करते हैं, हैलोजन्स अट्रैक्ट। हैलोजन सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाएगी इनकी, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो पहला फैक्टर लिखते हैं, फर्स्ट फैक्टर लिखते हैं आपका, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। बताइए, अगर अट्रैक्शन फोर्स, अगर किसी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी क्या आएगी, वो मोर नेगेटिव आएगी, ध्यान रखिएगा। इन दिस केस EGE विल मोर नेगेटिव, है ना। इसको बोलने के लिए मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ, पीरियड्स का। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होती है, छोटी, तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो वहाँ है ना, लाइक इन पीरियड हम लिख सकते हैं एग्जाम किसका, हाँ, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा, ये मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, तो आप ऐसे ही करोगे क्या, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। लाइक इन केस ऑफ पीरियड्स। अब हमने प्रॉपर पीरियड यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पीरियड में एक सेक्शन है, जनरल ट्रेंड लिखा है हमने, लाइक इन केस ऑफ पीरियड्स। इन दिस केस ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के, है ना। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो कम वर्क करेगा, और अगर छोटी साइज है तो ज़्यादा वर्क करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, लेस नेगेटिव, है ना, ध्यान रखना है।
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, लेस पॉजिटिव, मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी लेस है तो एनर्जी भी लेस निकल रही है। आप लोग के दिमाग में ये समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस पॉजिटिव तो एनर्जी भी कम निकलेगी। इन दिस केस EgE विल लेस नेगेटिव लाइक इन केस ऑफ ग्रुप्स, है ना। इसमें फर्स्ट सेकंड ग्रुप का एग्जाम्पल लिख सकते हो, सॉरी फर्स्ट ग्रुप का, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी में एक्सेप्शन है लाइक इन, हाँ इसके कुछ और थोड़ा हटके हैं, उससे हटके हैं, ज़्यादा तो नहीं है, उससे कम है लेकिन उससे हटके हैं थोड़े से। ये तीसरा हो गया आपका, सॉरी दूसरा इफेक्ट हो गया, ये साइज का हो गया। अब थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड वन देखिए, अगर बताइए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना। तो ध्यान देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नाइट्रोजन का क्या आएगा, 2s2 2p3, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इनर्ट गैसेस का क्या आएगा, NH2 NP6, ये भी स्टेबल है। लेकिन अब दोनों में चेक करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल जीरो तो नहीं होगी क्योंकि जगह है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम पॉजिटिव होगी, बहुत कम पॉजिटिव, क्योंकि स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता होगा, तो बहुत कम पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत कम, वेरी लेस नेगेटिव होगी इसकी, ठीक है। तो अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो सकता है वो बता रहे, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आने वाली है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आ जाएगी, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमारी EG पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइदर पॉजिटिव आइदर, क्या रखना है हमें, पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, है ना, आइदर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव, इसके एग्जाम्पल भी डाल देते हैं। ना इन्वर्सली होगी ना डायरेक्टली होगी, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इसका रिलेशन नहीं बना सकते ना ऑर्बिटर, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव हो जाएगी, कभी लेस नेगेटिव हो जाएगी, है ना, इसलिए हमने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में डाला है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव नहीं, लेस नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल डाल देते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3, है ना, तो स्टेबल है लेकिन फुलफिल से ज़्यादा स्टेबल नहीं है, गैसियस फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं हम, जी हमने इसको इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, तो ये क्या बन गया, नाइट्रोजन 1 नेगेटिव।
अब ये नहीं कह सकते आप कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी निगेटिव थी, बहुत कम पॉजिटिव थी, क्योंकि इसके पास क्या था, स्टेबल, लेकिन जगह तो फिर भी थी ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी लेस पॉजिटिव।